पहाड़ और पेड़ हमारे ग्रह का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये हमारे इकोसिस्टम्स के पिलर्स हैं जो हमें क्लीन एयर, फ्रेश वाटर और फर्टाइल लैंड देते हैं। ऊंची चोटियों और गहरी घाटियों वाले पहाड़ यूनिक और डाइवर्स स्पीसीज का घर हैं। पेड़ हमारी पृथ्वी के लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने में वाइटल रोल निभाते हैं। ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं, वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देते हैं और हमें पीस और ट्रैंक्विलिटी का एहसास दिलाते हैं। सदियों से पहाड़ों और जंगलों ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को बनाए रखा है। ये हमें खाना, दवा और रॉ मटेरियल्स देते हैं। ये हमारी आर्ट, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी को इंस्पायर करते हैं। हिमालयाज से एंडिस तक, अमेज़न से कॉन्गो तक, पहाड़ और जंगल हमारे ग्रह के नेचुरल हेरिटेज का एक इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन आज ये वाइटल इकोसिस्टम्स खतरे में है। डिफॉरेस्टेशन, जो इंसान के लालच और शॉर्ट साइटेडनेस से होता है, हमारे ग्रह को नंगा कर रहा है। पहाड़ों को मिनरल्स के लिए तोड़ा जा रहा है और जंगलों को अलार्मिंग रेट से साफ किया जा रहा है। ये डिस्ट्रक्शन न केवल एक एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफी है, बल्कि हमारे सर्वाइवल के लिए भी एक बड़ा खतरा है। हमें याद रखना चाहिए कि हम नेचर से अलग नहीं हैं, बल्कि इसका एक हिस्सा है। हमारे ग्रह का हेल्थ हमारे वेल बीइंग से जुड़ा हुआ है। अपने पहाड़ों और जंगलों की रक्षा करके हम अपनी रक्षा करते हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी दूसरे लैंड यूजेस के लिए जंगलों को साफ करना एक बढ़ता हुआ मेनेस है जो हमारे ग्रह के डेलिकेट बैलेंस को खतरे में डालता है। हर मिनट जंगलों के बड़े बड़े हिस्से 40 फुटबॉल फील्ड्स के साइज के बराबर नष्ट हो जाते हैं। ये डिस्ट्रक्शन कई फैक्टर्स से होता है, जिसमें एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, लॉगिंग, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल है। डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस दूरगामी और विनाशकारी हैं। जंगल कार्बन सिंक्स का काम करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं। जब जंगलों को साफ किया जाता है और जलाया जाता है तो यह स्टोर्ड कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। क्लाइमेट चेंज अब कोई डिस्टेंट थ्रेट नहीं है, ये एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। पृथ्वी का टेम्परेचर अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है, मुख्य रूप से ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे फॉसिल फ्यूल्स जलाना और डिफॉरेस्टेशन के कारण। ये वार्मिंग ट्रेंड दुनिया भर में इफेक्ट्स का एक कैस्केड पैदा कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स दुनिया भर में पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं। ग्लेशियर्स अभूतपूर्व दर से पिघल रहे हैं, जिससे लाखों लोगों के लिए वाटर सप्लाईज खतरे में हैं। सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, जिससे कोस्टल कम्युनिटीज पर फ्लडिंग और डिस्प्लेसमेंट का खतरा मंडरा रहा है। हरिकेन्स, ड्राउट्स और वाइल्ड फायर्स जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ज्यादा फ्रीक्वेंट और सेवियर होते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज ह्यूमन हेल्थ के लिए भी एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है। बढ़ते हुए टेम्परेचर से हीट स्ट्रोक और हीट रिलेटेड इलनेसेस का खतरा बढ़ जाता है। प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में बदलाव से वाटर स्कैर्सिटी और फूड शॉर्टेजेस हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एयर क्वालिटी को भी वर्सन कर सकता है। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने के लिए एक ग्लोबल एफर्ट की आवश्यकता है। इसमें क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी में ट्रांजिशन करना, एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार करना और जंगलों को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करना शामिल है। क्लाइमेट चेंज पर डिसाइसिवली एक्शन लेने में फेलियर के ह्यूमैनिटी और प्लैनेट के लिए कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बायोडाइवर्सिटी यानी पृथ्वी पर जीवन की वैरायटी हमारे ग्रह के हेल्थ और फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है। यह हमें खाना, क्लीन एयर और वाटर, दवा और अनगिनत अदर बेनिफिट्स प्रदान करता है। हालांकि बायोडाइवर्सिटी पहले जैसा कभी नहीं था, खतरे में है। स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट्स नेचुरल बैकग्राउंड रेट्स से 1000 से 10,000 गुना ज्यादा होने का अनुमान है। बायोडाइवर्सिटी लॉस का प्राइमरी ड्राइवर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, मुख्य रूप से डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन और अर्बनाइजेशन के कारण। अदर थ्रेट्स में क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, स्पीसीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन और इन्वेसिव स्पीसीज का इंट्रोडक्शन शामिल है। बायोडाइवर्सिटी लॉस के इकोसिस्टम्स और ह्यूमन वेलबीइंग के लिए दूरगामी परिणाम है। यह फूड वेब्स को डिसरप्ट कर सकता है, क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी को कम कर सकता है और इकोसिस्टम्स को पेस्ट्स और डिजीजेस के प्रति ज्यादा वल्नरेबल बना सकता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस के इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज जैसे इंडस्ट्रीज को थ्रेटन करता है जो हेल्थी इकोसिस्टम्स पर रिलाई करते हैं। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना हमारे ग्रह के हेल्थ को मेंटेन करने और वर्तमान और फ्यूचर जनरेशंस के वेलबीइंग को इंश्योर करने के लिए क्रूशियल है। इसके लिए हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करना, क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करना, पोल्यूशन को कम करना और नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज को बढ़ावा देना जरूरी है। पानी जीवन का अमृत
डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज के कारण अभूतपूर्व खतरों का सामना कर रहा है। जंगल वाटर साइकिल को रेगुलेट करने में एक वाइटल रोल निभाते हैं। नेचुरल स्पॉन्जेस के रूप में कार्य करते हैं जो रेनफॉल को अब्सॉर्ब करते हैं, ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करते हैं और सोइल इरोजन को रोकते हैं। हालांकि जैसे जैसे जंगल गायब होते जाते हैं वैसे वैसे वाटर फ्लो को रेगुलेट करने की उनकी क्षमता भी गायब होती जाती है, जिससे कई प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। डिफॉरेस्टेशन रेनफॉल पैटर्न्स को डिसरप्ट करता है, जिससे कुछ एरियाज में ज्यादा फ्रीक्वेंट और सिवियर ड्राउट्स होते हैं। मिट्टी को एंकर करने के लिए पेड़ों के बिना रेनफॉल टॉप सॉइल को बहा ले जाती है, जिससे सोइल इरोजन होता है और जमीन की पानी रिटेन करने की क्षमता कम हो जाती है। यह ड्राउट्स को बढ़ाता है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को कम करता है। दूसरी ओर डिफॉरेस्टेशन ज्यादा फ्रीक्वेंट और डेवास्टेटिंग फ्लड्स का कारण भी बन सकता है। रेनफॉल को अब्सॉर्ब करने के लिए जंगलों के बिना पानी पहाड़ियों से नीचे चला जाता है, नदियों और नालों को भर देता है। इससे वाइड स्प्रेड फ्लडिंग होती है, घरों, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रॉप्स को नुकसान पहुंचता है। क्लाइमेट चेंज इन प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देता है। बढ़ते हुए टेम्परेचर्स इवेपोरेशन रेट्स को बढ़ाते हैं, जिससे कुछ रीजन्स में और भी सिवियर ड्राउट्स होते हैं। इस बीच प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में बदलाव ज्यादा इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स का कारण बन सकते हैं, जिससे फ्लड्स का खतरा बढ़ जाता है। वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जंगलों को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करना एसेंशियल है। जंगल नेचुरल वाटर टावर्स के रूप में कार्य करते हैं, वाटर फ्लो को रेगुलेट करते हैं और ह्यूमन कंजम्पशन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए क्लीन वाटर की स्टेडी सप्लाई इंश्योर करते हैं। सेक्शन 6 आजीविका का नुकसान, मानवीय कीमत। डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज केवल एनवायरमेंटल इश्यूज नहीं है, ये सोशल जस्टिस इश्यूज भी हैं, जिनका ह्यूमन लाइवलीहुड्स पर गहरा प्रभाव पड़ता है, खासकर उन कम्युनिटीज के लिए जो अपने सर्वाइवल के लिए सीधे जंगलों पर डिपेंड करते हैं। दुनिया भर में लाखों लोग, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। जंगल खाना, दवा, ईंधन की लकड़ी, निर्माण सामग्री और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की बिक्री से इनकम प्रदान करते हैं। डिफॉरेस्टेशन इन कम्युनिटीज को उनकी आजीविका से वंचित करता है, उन्हें गरीबी और डिस्प्लेसमेंट के लिए मजबूर करता है। इंडिजिनस कम्युनिटीज, जो सदियों से जंगलों के साथ तालमेल बिठाकर रहते आए हैं, डिफॉरेस्टेशन के प्रति विशेष रूप से वल्नरेबल हैं। उनका ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस फॉरेस्ट इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। डिफॉरेस्टेशन न केवल उनके घरों और आजीविका को नष्ट करता है, बल्कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी और स्पिरिचुअल वेलबीइंग को भी नष्ट करता है। क्लाइमेट चेंज इन प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देता है। ड्राउट्स, फ्लड्स और अदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स फसलों, पशुधन और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकते हैं, जिससे कम्युनिटीज और गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। क्लाइमेट चेंज वाटर स्कार्सिटी, फूड इनसिक्योरिटी और क्लाइमेट रिलेटेड माइग्रेशन के खतरे को भी बढ़ाता है। डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना न केवल एक एनवायरमेंटल इंपेरेटिव है, बल्कि वर्तमान और फ्यूचर जनरेशंस की आजीविका और वेलबीइंग की रक्षा करना एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी है। सेक्शन 7 कानूनी ढांचे, हमारे जंगलों की रक्षा। जंगलों के महत्व को समझते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इन वाइटल इकोसिस्टम्स की रक्षा और सस्टेनेबली मैनेज करने के उद्देश्य से कई लीगल फ्रेमवर्क्स और एग्रीमेंट्स विकसित किए हैं। ये फ्रेमवर्क्स डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में इंटरनेशनल कोऑपरेशन, नेशनल लेजिस्लेशन और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक लीगल बेसिस प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स में से एक यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या UNFCCC है। UNFCCC के तहत 2015 में अपनाया गया पेरिस एग्रीमेंट ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस नीचे तक सीमित करने का एक ग्लोबल गोल निर्धारित करता है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या CBD एक और की इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जिसका उद्देश्य बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंसर्व करना है। CBD बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जंगलों के महत्व को मान्यता देता है। इन ग्लोबल एग्रीमेंट्स के अलावा कई देशों के अपने नेशनल लॉज और रेगुलेशंस हैं, जिनका उद्देश्य अपने जंगलों की रक्षा करना है। ये लॉज अक्सर इलीगल लॉगिंग, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर्स और फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन जैसे इश्यूज को एड्रेस करते हैं। सेक्शन 8 हल हमारे हाथ में, रिकवरी का रास्ता। हालांकि डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज से उत्पन्न चैलेंजेस महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे इंसरमाउंटेबल नहीं हैं। कई सॉल्यूशंस हमारे हाथ में हैं, जो हमारे ग्रह के लिए रिकवरी और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर का रास्ता प्रदान करते हैं। इन सॉल्यूशंस के लिए एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच की आवश्यकता है,
जिसमें गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स हमारे जंगलों को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करने के लिए मिलकर काम करते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मुकाबला करने के सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना है। इसमें टिम्बर की हार्वेस्टिंग इस तरह से करना शामिल है जिससे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को नुकसान न पहुंचे, जिससे यह नेचुरली रिजेनरेट हो सके। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जंगलों को आग, पेस्ट्स और डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना भी शामिल है। रिफॉरेस्टेशन यानी उस जमीन पर पेड़ लगाने की प्रोसेस जहां पहले जंगल थे, एक और क्रूशियल सॉल्यूशन है। रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स डिग्रेडेड लैंडस्केप्स को रिस्टोर करने, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करने और वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड की डिमांड को कम करना भी डिफॉरेस्टेशन पर अंकुश लगाने के लिए एसेंशियल है। यह सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के जरिए प्राप्त किया जा सकता है जो मौजूदा फार्मलैंड पर यील्ड्स को बढ़ाते हैं, एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा जंगलों को साफ करने की आवश्यकता को कम करते हैं। इलीगल लॉगिंग का मुकाबला करना जंगलों की रक्षा के लिए एक और क्रिटिकल स्टेप है। इसके लिए लॉ एनफोर्समेंट को मजबूत करना, गवर्नेंस में सुधार करना और टिम्बर ट्रेड में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना जरूरी है। सेक्शन 9 कार्रवाई का आह्वान। हमारा ग्रह, हमारी जिम्मेदारी। हमारे ग्रह का फेट हमारे हाथ में है। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वे हमारे जंगलों, हमारे क्लाइमेट और हमारे ग्रह के फ्यूचर का फैसला करेंगे। हमें इन वाइटल इकोसिस्टम्स की रक्षा और उन्हें रिस्टोर करने के लिए अभी अर्जेंसी और डिटर्मिनेशन के साथ कार्य करना चाहिए। इंडिविजुअल्स के रूप में हम डिफॉरेस्टेशन में कंट्रीब्यूट करने वाले प्रोडक्ट्स जैसे पाल्म ऑयल और अनसस्टेनेबल टिम्बर की अपनी कंजम्पशन को कम करके डिफरेंस ला सकते हैं। हम जंगलों की रक्षा और क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं और हम खुद को और दूसरों को जंगलों के महत्व और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। बिजनेसेस की जिम्मेदारी है कि वे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाएं, अपने एनवायरनमेंटल फुटप्रिंट को कम करें और फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बढ़ावा देने वाले इनिशिएटिव्स का सपोर्ट करें। गवर्नमेंट्स को एनवायरनमेंटल रेगुलेशंस को मजबूत करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहिए और सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस का सपोर्ट करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा हैं और हमारे एक्शंस के दुनिया भर के लोगों और इकोसिस्टम्स पर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। साथ मिलकर काम करके हम सभी के लिए ज़्यादा सस्टेनेबल और इक्विटेबल फ्यूचर बना सकते हैं। कार्रवाई का समय अब है। आइए हम वह जेनरेशन बने जो डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ टाइड को मोड़ती है, आने वाली जेनरेशंस के लिए एक हेल्थी और वाइब्रेंट प्लैनेट सुनिश्चित करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।